नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। इस वक्त हमारे साथ हैं यति निर्भयानंद सरस्वती शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य निर्भयानंद सरस्वती महाराज। कल शुक्रवार पंजाब के अमृतसर में एक हिंदू नेता की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पूरा क्या मामला है, हम स्वामी जी से जानना चाहते हैं। जी स्वामी जी, ये पूरा मामला क्या था कि पंजाब के अमृतसर में एक हिंदू नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से पंजाब में ये सरकार बनी है आप पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, तब से वहाँ पर हिंदुओं के साथ और हमारे सनातनी जो मंदिर हैं उनके साथ बहुत ही ये लोग अन्याय कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले कईयों मंदिर को तोड़ा गया है। कईयों जो हमारे देवी देवताएं हैं जिसके हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़कर फेंका गया है। ये पहली घटना नहीं है। कल जैसे शुक्रवार में आप लोगों ने अखबार में पढ़े होंगे और कल ही पता चला था और हमारे पास तो फ़ोन भी आ गए थे वहाँ से किस तरह घटना हुई है। तो कल जब वहाँ पर मंदिर, गोपाल मंदिर, अमृतसर के अंदर में जो गोपाल मंदिर हैं, उस मंदिर के ऊपर से वहाँ से जो मूर्तियाँ थी, जो विग्रह थी हमारे देवताओं के, जिसके हम लोग पूजा अर्चना करते, जो हमारे पूजनीय उनकी मूर्तियों को वहाँ से तोड़कर फेंक दिया गया था और वो कूड़ेदान में मिला था। जब वहाँ के हिंदू सनातनी हिंदू भाइयों को जब ये पता चला तो उन्होंने इस बात पर जो है जगह जगह लोगों को खबर हुई, लोग वहाँ पर एकत्रित हुआ। इसी श्रृंखला में जो हिंदूवादी नेता हैं अपने जो सुधीर सूरी जी, और वो शिवसेना से भी ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको जब पता चला तो वो वहाँ पर गया और मंदिर के बाहर वहाँ पर जाके धरने में बैठे कि उनको हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है। और उन्होंने बात भी करी और उन्होंने देखी, सबसे बड़ी बात देखी, 8 पुलिस वाले के सुरक्षाकर्मी उसके साथ में थे और वो वहाँ पर धरना में बैठ गए इसलिए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ, हमारे सनातनी मंदिरों का अपमान हुआ, हमारे सनातनी लोगों का अपमान हुआ। वो धरना में वहाँ पर बैठे, वहीं पर उसके ऊपर 5 राउंड गोली चलाई गई है। जो पता चला है कि संदीप सिंह नाम का आदमी को पुलिस ने वहाँ पकड़ा है। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, 8 सुरक्षाकर्मी थे उनके पास, इसके बाद उनके कुछ अपना सुरक्षाकर्मी होंगे, उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। आज बहुत सोचनीय, बहुत गंभीर विषय है कि पंजाब सरकार, इसमें पंजाब सरकार कि जो वहाँ का जो लोकल पुलिस है, जो वहाँ का जो प्रशासन है, वो क्या कर रही थी इतना कुछ होने के बावजूद। और वहाँ पर देखिए, मेरा बहुत दुख होता है जब हृदय में मेरे बहुत पीड़ा होती है जब मैं बोलता हूँ। मैं तो बोलता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी दिल्ली का स्थिति हो रहा है और दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली में रोज दंगा हो रहे हैं कि केजरीवाल सरकार, सही पूछे तो केजरीउद्दीन सरकार कहना चाहिए, केजरीवाल नहीं, केजरीउद्दीन सरकार कहना चाहिए। इसकी जब से वहाँ सरकार बनी है, जब से हिंदू, जो सनातनी हिंदू भाई हैं उनके अपमान, मंदिरों के तोड़फोड़, हमारे देवी देवताओं का अपमान आए दिन आप सुनने को मिलता है आपको। और हमारे सनातनी हिंदू भाई आपको पता ही है कि सोते रहते हैं तो कान में तेल डालकर। अब भी जगने की वक्त है। सनातनी हिंदू भाई बहनों से मैं ये कहता हूँ, आज रोज घटना दे रहे, जो हमारे सनातनी हिंदुओं को जगाने की बात करता है, जो हमारे मंदिरों के बचाने की बात करता है, जो हमारे संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने की बात करता है, उनके साथ ये लोग ये इस तरह की घटना देते हैं। आपने देखा होगा हमारे पूजनीय गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी जब सही बात बोलते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाती है और उन्हें जेल में डाल दिए जाते हैं। आज पंजाब की स्थिति बहुत भयावह स्थिति है पंजाब के अंदर में। जब से केजरीउद्दीन की सरकार बनी है, दिल्ली को दोनों राजधानी को पता नहीं कौन सा क्या बनाना चाहता है, लेकिन जब से पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पर आए दिन अपमान, आए दिन हिंदुओं के साथ अत्याचार, उनकी शोषण
मानसिक उत्पीड़न और यहाँ तक क्या हुआ मंदिर को भी, मुझे नहीं लगता कि अगर ये 5 साल में ये जो भगवंत मान, क्या नाम है इनका, एक नंबर की अय्यास और एक नंबर का शराबी व्यक्ति जो वहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है, जिसको देवी देवता के अपमान करने में शर्म नहीं आती, उन्हें चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए था, जिस तरह से ये मंदिर के साथ में हुई है। और मैं अब भी कहता हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और केजरीउद्दीन से इस तरह से अगर आपने, जैसे दिल्ली में आपने इस तरह के अंजाम दिया है, उसी तरह अगर पंजाब में आपने बनाया, एक दिन आप भी बचने वाले नहीं हो, कि आपका भी वही हाल होगा जो जिहादियों ने औरों का किया है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि पंजाब में डट कर लड़िए, ये लोग आतंक फैला रहे हैं। अभी पता चला कि जो खालिस्तानी ग्रुप के लोग हैं वो इन जिहादियों से मिल गए हैं, जैसा कि मुझे सुनने में आया कि जिहादियों से मिल गई, साठगांठ कर लिया। जैसा आपने देखा होगा पिछले दिन नारा लगाया था, जय भीम करके नारा लगाया, इसी तरह ये खालिस्तानी। और जो ये संदीप सिंह का नाम का आदमी पकड़ा गया, जिसके लाइसेंसी पिस्टल से उन्होंने गोली चलाई है, उनकी गाड़ी पर जो वहाँ का जो हमारे हिंदू संगठन के लोग उन्होंने बताया, उनकी गाड़ी पर खालिस्तानी ग्रुप का वो झंडा लगा हुआ था, और वो जो है खालिस्तानी गैंग से अपना ताल्लुकात रखता है। मैं सभी खालिस्तानी ग्रुप में जो हैं, जो लोग इस तरह के सनातनी हिंदू के साथ जो सौतेला व्यवहार और इस तरह हमारे देवी देव अपमान कर रहे हैं, मैं उनसे चेताना चाहता हूँ, आप याद करिए हमारे गुरु साहिबान जितने भी आए, उन्होंने सनातनी हिंदू को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी कर दी, और क्या क्या यातनाएं सही थे। आप कैसे सिख हो जो सिख के नाम पर आप इस तरह की सनातनी हिंदुओं के साथ आप इस तरह के व्यवहार और इस तरह से आप जो अपमान कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं के, आप अपने गुरु साहिबानों का अपमान कर रहे हैं। और हमारे गुरु साहिबान जो आपको शिक्षा देकर गए थे वही उस पर चलिए, तो आप सही सलामत रहेंगे, नहीं तो आपका भी वही अंत होगा जो औरों को हुआ है। इसलिए मैं केजरीउद्दीन और भगवत मान जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, मैं दोनों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि ये नेताओं की टोपी सदैव सदा के लिए नहीं होता है। नेताओं की टोपी आज आपका है, आपके सिर पर है, कल किसी के सिर पर है। इसलिए आप 5 साल के लिए नेता हैं, इसलिए अपनी टोपी को के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में आप सनातनी हिंदुओं का और हमारे देवी देवताओं का, जिसका हम हृदय से हमारे अंदर हम पूजा करते हैं, उनके अपमान न करें, नहीं तो आपके साथ ये इतनी भयावह होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कभी। इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं अपने सनातनी भाई सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग उठिए, खड़े हो जाइए और अपने धर्म को बचाने के लिए रोड पर आइए, तभी ये लोग मानेंगे। आप चुपचाप अगर ऐसे ही कम्बल रजाई ओढ़ के घर में लेटे रहेंगे तो हमारे धर्म के साथ यही, हमारे मंदिर, हमारे देवी देवताओं के साथ ये लोग इस तरह से अपमानित करते रहेंगे। इसी के साथ हर हर महादेव। पंजाब पुलिस का इसमें क्या क्या रोल है? देखिए, पंजाब पुलिस कठपुतली बनी हुई है। पंजाब पुलिस सीधा सीधा भगवत मान के इशारे पे चल रहे हैं, और पंजाब पुलिस से सुरक्षा मिली हुई थी सुदीप कोसी को, और 8 सुरक्षाकर्मी कम नहीं होते। और 8 सुरक्षाकर्मी रहते हुए उसके बाद एक व्यक्ति धरना पे बैठा हुआ, किसी रैली में नहीं था, कुछ धरना में बैठा हुआ, शांति प्रिय धरना में बैठा हुआ, उस व्यक्ति को 5 राउंड गोली चलाकर उनकी हत्या हो गई है। और जो वीडियो सामने आई थी, उस वीडियो में दिख रहा था कि जो हमलावर था, जहाँ पे ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके सामने के घर था, घर के अंदर से फायरिंग हुई थी। देखिए, ये हमलावर जो है, ये जैसे बताया जा रहा है कि ये खालिस्तानी ग्रुप से था, हो सकता है जिहादी हो, कुछ पता नहीं है। और इसमें सिर्फ जो ये संदीप सिंह का आदमी पकड़ा गया यही नहीं होगा, इनकी जड़ तक पहुंचनी चाहिए, इनकी जो है जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो लोग इसमें संदीप, हालांकि संदीप सिंह को पकड़ा गया है, अभी उनके साथ जो भी उनके साथ संलिप्त थे इस घटना को अंजाम देने में, उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करें। अगर ये सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये इनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भी हिंदुओं पर निरंतर हमले हो रहे थे। मुझे याद है कांग्रेस का वो दौर जब कम से कम 2 लाख हिंदुओं को पंजाब में मारा गया था। सन 84 की ये घटना है, सन 82 से 84 तक उस वक्त कांग्रेस थी और आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। लगभग पिछले 36-37 सालों में पंजाब से कुछ नहीं बदला है। वे जो परंपरा पंजाब में पहले थी हिंदुओं पर हमले की, वो आज भी बरकरार है।
वहाँ पर सत्ताएं बदली, सब कुछ बदल गया, लेकिन जो खालिस्तानी सोच है पंजाब से वो निकलने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे आप किसको कारण मानते हैं? देखिए, ये खालिस्तानी ग्रुप को कांग्रेसियों ने ही बढ़ाया था, कांग्रेसियों ने पाला था, इनको सींचा था, खाद दिया था, पानी दिया था, और उनके लिए मुसीबत आई थी। उसी आपको पता है, पिछला बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए हुआ था। और आज कांग्रेस की सरकार हटी है वहाँ से, और ये आप कांग्रेस और केजरीवाल दोनों को एक सिक्का का दो पहलू समझिए, क्योंकि ये दोनों एक ही है। कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर केजरीवाल चल रहा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो केजरीउद्दीन है, ये केजरीवाल कहना बेकार है मेरे लिए, केजरीउद्दीन है ये केजरीउद्दीन, ये आप समझ के जाइए कि जिहादियों की बुरी तरह से चंगुल में फंसा हुआ है, और इन्होंने खालिस्तानियों को अपने साथ में लेके वहाँ पर सरकार बनाई है। और ये तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से भी ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति है हमारे देश और समाज और राष्ट्र के लिए, क्योंकि इनके एक भी काम, झूठा नंबर 1, झूठ बहुत बोलता है, वोट लेने के लिए क्या बोलते क्या नहीं बोलते कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों का मतलब आप ये बताइए, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति है, कब हमारे देश को धोखा दे दे, हमारे समाज को धोखा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कांग्रेस और केजरीवाल, कैसे कांग्रेस और कैसे केजरीउद्दीन, ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अभी पंजाब में आपने देखा होगा, पंजाब के जो ज़िले पाकिस्तान से लगे हुए हैं, जो सीमा क्षेत्र है, वहाँ पर ड्रोनों से हथियारों की सप्लाई होती है। आप नहीं मानते कि पंजाब के जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों से, जिहादियों से कोई संपर्क है? इसीलिए पंजाब में आज तक शांति पिछले 40 सालों से नहीं आई है, और पंजाब में जो घटनाएं घटती है उसमें पाकिस्तान का कुछ ना कुछ हाथ है। देखिए, ये खालिस्तानी ग्रुप है और ये जिहादी है, ये सब एक मिल गए हैं। ये खाली भारत में नहीं, पंजाब में नहीं, और अलग अलग देशों में इन्हें अपना ठिकाना, अपना अड्डा बना रखा है। और पाकिस्तान तो शुरू से ही चाहता है कि बर्बाद हो, हमारे देश का राज्य बर्बाद हो, हमारा देश बर्बाद हो। इसलिए उन्होंने अपने जिहादी, अपने आतंकवादियों के साथ उनको जोड़ दिया गया है। उनकी दरअसल ये तो हमारे खालिस्तानी भाई जो हमारे यहाँ, हमारे पंजाब के रहने वाले हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने देश को खोखला कर रहे हैं। और इस तरह से ये तो पूरे जग जाहिर है। जी, धन्यवाद। हमारे साथ थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। हमारे साथ थे स्वामी निर्भयानंद सरस्वती, जो शिष्य हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के। इन्होंने पंजाब के अमृतसर में जो हिंदू नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की है, उस पर अपने विचार रखे। लेकिन एक सवाल मैं छोड़कर ये चाहता हूँ कि पंजाब में पिछले 40 सालों से हिंदुओं पर निरंतर हमले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पंजाब की जो समस्या है उसको पाकिस्तान से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि सीमा क्षेत्र जैसे फिरोजपुर हो गया पंजाब में, जो सीमा के क्षेत्र हैं उनमें निरंतर ड्रोनों से हथियारों की सप्लाई होती है। और कहीं ना कहीं पंजाब में जो ये जहर घोला जा रहा है, इसका संबंध पाकिस्तान से है। जब तक पाकिस्तान को सुधारा नहीं जाएगा, पंजाब की समस्या ख़त्म नहीं होगी। मैं अंकुर चावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से, गाज़ियाबाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।